क्योंकि केजरीवाल जी तो विरोध कर ही नहीं रहे हैं। 50 दिन से ये बिल आया हुआ है, 50 दिन से केजरीवाल जी कहाँ सो रहे थे। कांग्रेस पार्टी इस आवाज को उठा रही है कि अगर एलजी का ही शासन दिल्ली में लागू कर रहा था तो फिर वोट क्यों कराएगा, विधानसभा के इलेक्शन क्यों हुए। बार बार ये लोकतंत्र का गला घोटते हैं। जनता ने चुन करके इनको सरकार बनाया है। कुर्सी मिलने के बाद ये बीजेपी के आगे मत्था टेक रहे हैं, उनके आगे घुटना झुका रहे हैं। एलजी दिल्ली के जो है उपराज्यपाल महोदय वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे और मुख्यमंत्री उनके सेक्रेटरी का कार्यभार संभालेंगे। सरकार निकम्मी है, ये सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं। चाहे केजरीवाल हैं चाहे मोदी जी हैं, सिर्फ बहकाने में लगे। मुख्यमंत्री अपना कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा। न ये बसों में महिलाओं का किराया फ्री कर सकते हैं, न ही बिजली पानी फ्री दे सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। जिस तरीके से 15 तारीख यानी सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था, उसी के विरोध में यहाँ सभी लोग मतलब कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। कर रहे हैं कि देखिए कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों ने मिलके लोकतंत्र की हत्या की है। इससे जनता को कितना सहना पड़ रहा है। आए दिन सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। अब इन्होंने ये जो नया कानून निकाला है, क्या राज्यपाल उपराज्यपाल क्या करेंगे? जब उपराज्यपाल ही सारे काम करेंगे तो फिर सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? जनता की भलाई नहीं है तो सरकारें क्यों बनाई जाती है? कितनी महंगाई हो रही है, दिन प्रतिदिन पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं। एक महिला जिसकी मान लो उसके हस्बैंड की तनख्वाह 5,000 है, 5,000 में क्या कमाए, क्या वो खर्चा चलाएगी? उसके बावजूद भी इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। उसके बावजूद जो गवर्नमेंट प्राइवेट है, जिस तरीके से नौकरियों की अगर बात करें, दिल्ली की सड़कों पर यहीं पर जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल और मोदी सरकार सारे टोटली मिलके सत्यानाश कर रहे हैं इस देश का, और उन्हें ये समझना होगा कि सड़कों पे दिल्ली के कांग्रेस की पार्टी उतर आई है, आम जनता भी उतर आई है सड़कों पे। उन्हें ये समझना होगा कि ये तानाशाही नहीं चलेने वाली, ज्यादा देर तक ये गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। 1 साल तक यही तरीके से सभी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आपको पता है कि 4 महीने से करीब किसान भी सड़कों पर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी सड़कों पर बैठे हैं। सभी लोग अभी कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ, लगातार लोग सड़कों पर ही आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इन्हें समझना होगा कि ये सरकार निकम्मी है, ये सिर्फ लोगों को बहका रहे हैं। चाहे केजरीवाल हैं चाहे मोदी जी हैं, सिर्फ बहकाने में लगे हैं। पैसे दे दे के वोट खरीद रहे हैं, इसमें कोई सेंस नहीं है। केजरीवाल को तो लोगों ने पूर्ण बहुमत से जिताया है। अगर पूर्ण बहुमत से जिता के सरकार इतनी बदतमीजी कर रही है कि हर दिन पेट्रोल के दाम, फ्रूट्स के दाम, फलों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार, इनको पब्लिक को भी समझना होगा कि कैसी सरकार चुन रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सभी लोगों को मतलब ये जो कानून लाया गया है, इससे आपको क्या परेशानी होने वाली है कि दिल्ली केजरीवाल जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल जी तो विरोध कर ही नहीं रहे हैं। 50 दिन से ये बिल आया हुआ है, 50 दिन से केजरीवाल जी कहाँ सो रहे थे। कांग्रेस पार्टी इस आवाज को उठा रही है कि अगर एलजी का ही शासन दिल्ली में लागू कर रहा था तो फिर वोट क्यों कराएगा, विधानसभा के इलेक्शन क्यों हुए। बार बार ये लोकतंत्र का गला घोटते हैं। जनता ने चुन करके इनको सरकार बनाया है। कुर्सी मिलने के बाद ये बीजेपी के आगे मत्था टेक रहे हैं, उनके आगे घुटना झुका रहे हैं अपने। इनको तो लड़ाई लड़नी चाहिए जनता के लिए कि जो जो अधिकार दिल्ली सरकार के हैं वो इन्हीं के हाथ में रहे। और हमें संबोधित करें। इसका कारण यही है कि केजरीवाल जी बीजेपी की बी टीम है, उनके हाथों बिक चुके हैं और उनके ऊपर इस बात का प्रेशर है कि अगर वो इस बिल को नहीं मानेंगे तो उनको सत्ता से, कुर्सी से उठना पड़ेगा। और उनको कुर्सी से इतना लालच हो चुका है कि वो इस बिल को मानेंगे और जनता की आवाज को दबाएंगे।
केजरीवाल केजरीवाल जी बोलते हैं कि दिल्ली की जनता को उन पर विश्वास है और उन्होंने उन्हें पूर्ण बहुमत से जिताया है। वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लगातार लोग खुश भी हैं, ऐसा उनका। देखिए, जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से जिताया है, जनता ने उनको पर विश्वास रखा है। मैं जनता के इस समर्थन का सम्मान करती हूँ, लेकिन आज जब जनता के लोकतंत्र का गला दबाने की बात हुई है, जनतंत्र का गला दबाने की बात हुई है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक कहाँ छुप गए हैं? अगर वो जनता का सम्मान करते हैं तो जनता के दिए हुए वोट का सम्मान करके उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। वो 50 दिन से कहाँ छुपे हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सभी लोग हैं उनका कहना है कि एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का यहाँ पर जो सरकार है वो काम कर रही है, और इसी के लिए जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो नए कानून लाके एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, वो लोगों के हित के लिए लाए जाने चाहिए। जिस तरीके से जो अभी कानून आया है उसमें ये है साफ, इसमें ये कहा गया है कि जो एलजी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उससे एलजी के द्वारा पहले ये था कि इस कानून में कि एलजी जो है, एलजी को सिर्फ सूचित करना होगा, लेकिन ये जो नया कानून आया इसके द्वारा एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके की बात है। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से कह रही है जो नया कानून आयोग है? पहले तो एलजी को सिर्फ सूचना दी जाती थी, लेकिन अब एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लगता है? दरअसल मुख्यमंत्री के पावर को सीज करके एलजी के पास पूरी जो है लोकतंत्र की ताकत को बरकरार नहीं, यानी अब एलजी ना हो करके अघोषित रूप से एलजी दिल्ली के जो हैं उपराज्यपाल महोदय वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालेंगे और मुख्यमंत्री उनके सेक्रेटरी का कार्यभार संभालेंगे। ये पूरे कहने का प्राय ये है, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मिली भगत से हो रहा है। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है और लोग खुश भी हैं। लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है मोदी सरकार। तो आपको लगता है कि केजरीवाल ऐसा होने देंगे? वो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली मंत्री हैं, अब इसके बाद गवर्नर के सेक्रेटरी हो जाएंगे। जो ये कानून पारित हुआ तो गवर्नर के सेक्रेटरी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अपना कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा। न ये बसों में महिलाओं का किराया फ्री कर सकते हैं, ना ही बिजली पानी फ्री दे सकते हैं। ये सब पावर सीज करने की जनता कैसे परेशान हो। 85% जनता 90% जनता भूखमरी के कागार पहुंचे, यही आरएसएस और भाजपा की मंशा है। केजरीवाल भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल को बहुत पहले पता था किसान विरोधी कानून को केजरीवाल मोदी जी से मिलकर के सबसे पहले अपनी दिल्ली के विधानसभा में पारित किया था। और जैसे पंजाब ने नहीं पारित किया, आपका छत्तीसगढ़ नहीं पारित किया, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके पारित करवाए, पंजाब पारित नहीं किया, झारखंड पारित नहीं किया, बंगाल पारित नहीं किया, तमिलनाडु पारित नहीं किया, केरला पारित नहीं किया। केजरीवाल जो है वो किसानों से मिलने भी जाते हैं। केजरीवाल सहानुभूति बटोरने जाए या कुछ भी करने जाए, उनकी नौटंकी को इस देश की जनता उनमें और नरेंद्र दामोदर दास मोदी में कोई अंतर नहीं है। उसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी, जैसे ओवैसी की पार्टी जो है वो भी आरएसएस की बी टीम है। कहेंगे जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, सभी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या लगता है? ये सरकार केजरीवाल जी वो दिन भूल गए जब वो बिजली के खंभों पे चढ़ के लोकतंत्र की हत्या नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं जब उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे वो अपनी सारी चीजें भूल गए, और आज भी वही धरने प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं देश में? दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है कि दिल्ली के जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है और खुद ही बैठा हुआ है धरने पर। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, इस्तीफा दे देना चाहिए। वो दिल्ली की सरकार चलाने के लायक नहीं है। और ये कानून आ जाएगा तो इसके द्वारा तो एलजी सारे डिसीजन लेगी, क्या लगता है?
फिर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके पास पावर नहीं है। तो अगर ये कानून आ जाएगा तो उसके बाद तो एलजी सारे निर्णय। देखिए, सबसे पहली बात, दिल्ली रिमोट कंट्रोल से नहीं चल सकती है और ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोशिश हो रही है ये गलत है। हम सब इसका विरोध करते हैं। कमजोर मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग केंद्र सरकार के साथ साथ केजरीवाल का भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये सभी लोग कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर के सामने। और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जो कानून लाए जा रहे हैं, संसद में पारित किए जा रहे हैं, उसके बारे में केजरीवाल जी को पहले से ही पता था, तो उन्होंने पहले इसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया, अब क्यों ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो उनको उसके ऊपर डटे रहना चाहिए या फिर केजरीवाल को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए।